नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, 7 मई को देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर हमले किए और वहाँ पर लगभग 9 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आतंकवाद के जो कि केंद्र थे, सेंटर्स थे, उन पर ये हमले किए गए। और इसके बाद पूरे दुनिया भर में इसकी चर्चा आज शुरू है और ये कार्रवाइयाँ जो है ये शायद यहाँ तक रुकने वाली नहीं है। इसके आगे भी जो आतंकवाद के सेंटर्स इस पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है वो सब ध्वस्त किए जाएंगे, तबाह किए जाएंगे, लेकिन वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी ये जो 9 सेंटर्स तबाह कर दिए गए, इसमें भावलपुर जो है, जो कि पाकिस्तान का ही हिस्सा है, उसको जो टारगेट किया गया ये भारत के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कारण ये है कि ये भावलपुर जो है ये जैश ए मोहम्मद इस बैन किए गए संगठन का प्रमुख केंद्र है, उसका हेडक्वार्टर है और उस पर ये हमला किया गया। इस हमले में जो लोग मारे गए हैं, जिनमें अजहर मसूद जो कि एक आतंकवादी है, वो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। इसकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार जो है इस हमले में मार दिया गया। उसकी बहन, बहन के पति, उसका एक भांजा, भांजी, 4 बच्चे, इन सभी को इसमें मौत मिल गई। और इसके बाद अजहर मसूद ने इसके बारे में जो स्टेटमेंट दिया उसमें उसने कहा कि शायद मेरी भी इनके साथ मौत हो जाती तो मैं भी अल्लाह को प्यारा हो सकता था। लेकिन ये जो अजहर मसूद है ये भारत का दुश्मन है, ये इसमें प्रमुख लक्ष्य था भारत का, इसको मार देना आवश्यक है। लेकिन अभी फिलहाल पाकिस्तान की वो पनाह में है, अभी वो कहाँ पे रखा गया उसको सुरक्षित ये पता नहीं है, लेकिन उसको मारना भारत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके कारण ये कि लगभग 90 के दशक से ये अजहर मसूद भारत के लिए एक दुश्मन बना हुआ है। वो भारत को ख़त्म करना चाहता है, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है। और ये सबसे पहले उसने शपथ ली थी जब यहाँ पे इंडियन एयरलाइंस का जो IC-814 ये जो जहाज उसका अपहरण किया गया, उसके बाद तभी ये जेल में था अजहर मसूद, तो इसको छोड़ा गया और उसके बाद उसने शपथ ली थी पाकिस्तान में जाकर। पाकिस्तान ने उसको तभी पनाह दी थी, तो उसने शपथ ली थी कि मैं भारत को ख़त्म कर दूंगा, जम्मू कश्मीर को अलग कर दूंगा। और इसके बाद उसकी कार्रवाइयाँ जो हैं वो बढ़ती गई। इसमें फिर जो हमले उसने किए हैं भारत पर, उसमें पठानकोट का हमला है, संसद पर किया हुआ हमला है, मुंबई पर किया हुआ हमला है और पुलवामा का जो अटैक है वो भी इसके ही माध्यम से हुआ ऐसे बताया जाता है। तो ये सभी प्रमुख हमले अजहर मसूद ने किए। उसका कारण यही है कि वो भारत का दुश्मन है, भारत को ख़त्म करना चाहता है। तो इसीलिए अभी इस हमले में ये जो भारत की सेना ने अभी हमला किया हुआ है पाकिस्तान पर, इसका कारण आप सभी को पता है, हम सभी को पता है, वो है पहलगाम का जो आतंकवादी हमला हुआ। उसके बाद ये भारत ने निश्चय किया था कि पाकिस्तान के जो भी इस तरह के आतंकवाद के अड्डे हैं वो हम ध्वस्त कर देंगे। लेकिन सिर्फ ये कारण नहीं है, तो अजहर मसूद इसके जैसा ये भारत का दुश्मन अभी भी वो जिंदा है। वो क्यों जिंदा है, उसको मार देना आवश्यक है और इसीलिए ये जो भावलपुर है इस पर ये टारगेट किया गया। लेकिन फिलहाल वो वहाँ से बचा है, वहाँ पे वो नहीं था, उसको सुरक्षित जगह पे पाकिस्तान ने रखा हुआ है और इसके वजह से उसके परिवार के लोग इसमें मारे गए हैं। और अभी उसको टारगेट करना ये भारत का सबसे प्रमुख एक लक्ष्य होगा, एक उद्दिष्ट होगा कि अजहर मसूद को पूरी तरह से खत्म कर देना, क्योंकि नहीं तो आने वाले समय में इसी तरह के हमले वो कर सकता है आतंकवाद के माध्यम से, आतंकवादी संगठन के माध्यम से। वैसे देखा जाए तो इसका सफर जो है वो इसी तरह से आतंकवाद से जुड़ा हुआ है पहले से। उसके पिता टीचर थे, ये स्कूल में ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सका, उसके बाद उसने हरकतुल अंसार इस संगठन में वो शामिल हो गया और उसके बाद उसने जिहादी ट्रेनिंग ली बाकायदा।
उसके बाद से वो आतंकवादी बना और हरकत उल अंसार का वो प्रमुख भी बना, लेकिन बाद में उसने जैश ए मोहम्मद ये नया संगठन बनाया और जिसके अंतर्गत ये जो अभी हमले हुए हैं भारत में, पुलवामा का हमला हो, संसद पे हमला हो, पठानकोट का हमला हो, ये सभी हमले जैश ए मोहम्मद के माध्यम से हुए। अभी ये संगठन बैन है पूरी दुनिया भर में, लेकिन अजहर मसूद को पनाह देने वाला पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान जैसे हमारा दुश्मन है तो उसी तरह से अजहर मसूद भी दुश्मन है और उसको मारना आवश्यक है। तो शायद आने वाले समय में उसको टारगेट करना यही भारत का उद्दिष्ट हो सकता है। आने वाले समय में देखते क्या हो सकता है, लेकिन ये निपटाने का काम, उसको खत्म करने का काम भारत ने हाथ में लिया है और अभी तो उसके परिवार को खत्म कर दिया है। जिस तरह से इजराइल ने हमने देखा कि हमास के प्रमुख वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने खत्म कर दिया, अर्थात हमास जैसे संगठन जो होते हैं वो इस तरह से थम नहीं जाते और नए कुछ लोग उसमें तैयार हो जाएंगे और फिर से यह संगठन शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अजहर मसूद के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। एक तरह से बड़ा एक हादसा जो है ये इसमें हुआ है और उसके बाद अजहर मसूद को ये बड़ा धक्का जो इसके माध्यम से लगा है, अभी उसको टारगेट करना ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।